उपस्थित वात्सल्यमयी माताओं, स्नेहमयी बहनों, और इस पंडाल में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, बड़े ही अकथ प्रयास से जो स्वयं यज्ञ कथा और भगवान के श्री चरणों में अपने अनन्य भक्ति को रखने वाले हैं हमारे हनुमान बाबा। ग्रामीण अंचल के सभी भाई बहनों के स्नेह और प्रेम से हमारे कामेश्वर भैया जो विनम्रता के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, हमारे पंडित जी हैं, आप सभी लोग संत के स्वरूप हो। इस पंडाल में जो आकर के बैठ जाता है वो संत ही होता है। जिसके अंदर संत का लक्षण नहीं होगा, संत का स्वभाव नहीं होगा, संत के स्वभाव का परिवेश अगर आपके हृदय में नहीं होगा तो आप इस पंडाल में आकर के नहीं बैठ सकते हो। इस पंडाल में कौन बैठेगा? जिसके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होगी। गांव तो बहुत बड़ा होता है, शहर तो बहुत बड़ा होता है, जनसंख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है, हमारे जनसंख्या से सरकार भी परेशान है, बहुत बड़ा। पर देखो पंडाल एक तो पहले से इतना छोटा बनता है, पहले से, क्योंकि जो पंडाल बनवाता है वो समझता है कि इस पंडाल में कितने लोग आ सकते हैं, है ना। तो जनसंख्या के हिसाब से, कहीं आपके यहाँ नहीं, मतलब कहीं भी, तो जितने लोग आते हैं और आने वाले हैं उनके हिसाब से ये पंडाल बन जाता है। गांव बहुत बड़ा है, लोग बहुत है, जनसंख्या बहुत है, लेकिन पंडाल बिल्कुल छोटा है। पंडाल इसलिए छोटा बनाया जाता है कि बहुत बड़ा पंडाल जितने लोग गांव में हैं बन जाए तो सारे लोग तो आते नहीं हैं, सारे लोग नहीं ना आते हैं। अब देखो किसी को दूध पसंद आता है और किसी को शराब पसंद आता है, किसी को फल पसंद आता है। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो सभी तो यहाँ आएंगे नहीं। जो राम कथा के रसिया हैं, और रसिया के साथ साथ पचिया कह दीजिए, तो जो राम कथा के रसिया है, जो रसिक है, जो राम कथा के प्रेमी है, वो आएंगे इस पंडाल में। अच्छा, बहुत सारे प्रेमी भी हैं पर नहीं आते। अच्छा, नहीं आओ वो भी ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहें, कामेश्वर भैया देख रहे हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो भगवान के भक्त हैं और भगवान के नाम का पूजा पाठ करके जो रोटी खाता है, अपने घर परिवार को चलाता है भगवान का ही काम करके, वो भी कहता है कि ये क्या कर रहे हो। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है, दुख की बात ये नहीं है, जैसे जो नास्तिक है उसके लिए तो भगवान सोचते ही नहीं है, लेकिन भगवान को इस बात का दुख है कि जो अपने को कहता है कि हम आस्तिक हैं, हम आस्तिक हैं, हम भगवान को मानते हैं, तो जब जो भगवान को मानने वाला है, भगवान के नाम का रोटी खाने वाला, मतलब जो भक्ता है वो भगवान का भजन ही तो करता है, तो यही तो उसका खेती है, रोजी रोटी। जो यज्ञ कराता है, जो कर्म कांड कराता है, जैसे जो पंडा लोग हैं वो अपना पूजा पाठ, मतलब गरुड़ पुराण की भी कथा होती है, राम कथा होती है, हर तरह की व्यवस्था है। लेकिन दुख की ये बात है कि जो धर्म की रोटी खाता है वो क्यों कहता है कि ये क्या हो रहा है, और वो सहभागी नहीं लेता है। चलो सहभागी नहीं लेते कोई बात नहीं है, शरीर से नहीं ले रहे हो, मन से नहीं ले रहे हो, तन से नहीं ले रहे हो, धन से भी नहीं ले रहे हो,
मतलब जिस धर्म से तुम ला रहे हो पैसा, वो भी 1 रुपया आपके पास भगवान के नाम के लिए देने के लिए नहीं है, लेकिन ये खड़ा होकर के 5 फुट का शरीर लेकर ये कहने के लिए आप आ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सबसे बड़े धर्म की दुर्दशा ये है। धर्म की दुर्दशा इसी को कहते हैं, कहीं अलग से नहीं कहते हैं। धर्म का दुर्दशा करने वाले कोई अलग से नहीं पैदा हुए हैं, यही पैदा हुए हैं जो धर्म की दुर्दशा। और ऐसे ही लोगों का साफ शब्दों में रामचरितमानस में ले लो, भागवत में ले लो, गीता में ले लो, ऐसे ही सब लोगों का वेदों ने निंदा किया है, मानस ने निंदा किया है, गीता ने निंदा किया है। सब धर्मों ने ऐसे ही जो प्रवृत्ति के इंसान हैं अब वो धर्म के दुर्दशा करते हैं। ऐसे आदमी मानव नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। 60 माने दुष्ट। दुष्ट तुलसी बाबा साफ शब्दों में कहते हैं ऐसे आदमी को नरक में भी जगह नहीं है। क्यों? 60 माने वो दुष्ट। दुष्ट स्वभाव, दुष्ट माने शरीर नहीं होता, स्वभाव दुष्ट होता, स्वभाव दुष्ट होता है। ये जिह्वा को जो भगवान ने बनाया, राम नाम मनि दीप धरी जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार। वही जिह्वा जब दुष्ट का काम करता है तब तुलसी बाबा कहते हैं ये दुष्ट है। ये 60 माने दुष्ट, जो उल्टा काम करे, जो उल्टा बोले, जो उल्टा चले, वही तो दुष्ट है, वही तो 60 है। सीधा चलने वाले को बाबा ने 60 नहीं कहा, अच्छा बोलने वाले को, सीधा बोलने वाले को बाबा ने 60 नहीं किया, 60 इसी को कहा। और जो धर्म के जानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को बताने वाले हैं, धर्म के नाम पर खाने वाले हैं, जब वो धर्म की निंदा करेंगे तो 60 नहीं, वो अधम 60 माने जाएंगे, अधम। ऐसे पतित पावन को मुक्त करने के लिए भगवान की कथा होती है। ये भगवान के लिए पुराणों की व्यवस्था की गई है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आइए, आप सभी लोग बड़े सज्जन हो, सज्जन, और किसी कारण से जो पंडाल में नहीं आया वो भी सज्जन है, लेकिन जो जानबूझ करके पंडाल में नहीं आया वो असज्जन है। वो सज्जन नहीं ना है कि वो सज्जन है? मान लो कोई काम में व्यस्त है, मान लो मौसम खराब है, मौसम, और अनाज आपका बाहर रखा है, उसको उठाना जरूरी है तो कर्म है, उसके लिए तो छूट है। लेकिन जिसको कोई काम नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, और उसको ये पता है कि कथा हो रही है, वो नहीं आ रहा है, तो 60 है, वो दुष्ट है, वो असज्जन है, उसको सज्जन नहीं कहेंगे, कभी ना कहेंगे। जब तुलसी बाबा नहीं कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे, गणेश जी महाराज नहीं कहेंगे, तो हम कैसे कहेंगे? हम भी नहीं कहेंगे। आप लोग बिल्कुल सज्जन हो, आप साधु हो, आपको सज्जनवाद देते हैं, आपको धन्यवाद भी देते हैं, आपको साधुवाद भी देते हैं। इस पंडाल में आकर के इस पंडाल का आप शोभा बढ़ाते हुए भगवान श्री राम के परम मित्र कहे जाओगे। अब मित्र, भगवान श्री राम के आप परम भक्त भी कहे जाओगे, भगवान श्री राम के परम प्रेमी भी कहे जाओगे, सब कुछ कहे जाओगे। इसलिए गणेश भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर हो, विशेष दया आपके ऊपर हो। जब कभी आपके ऊपर संकट आ जाए तो गणेश भगवान छाता रूपी कृपा लेकर के आपके लिए आकर के खड़े हो जाएं। आइए, कथा के शुभारंभ में जो आप लोग कथा सुन रहे थे, तुलसी बाबा सबकी वंदना करते करते, संत महिमा का गान करते करते, भगवान नाम प्रभु श्री राम और परमात्मा के नाम का गुणगान करते हुए, भगवान के नाम की महिमा कितनी है, और जिन जिन भक्तों ने भगवान के नाम का भजन का सहारा लिया, उसका हमारे प्रभु आकर के उद्धार कैसे करते हैं, इस कथा को आपने प्रथम दिवस में सुना। आगे देखिए, तुलसी बाबा लिखते हैं, माघ मकर गति रवि जब हुई, यही कथा का विश्राम हुआ था।
माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। एक महीने का मेला प्रयागराज में लगता है। मेला, हम मेला क्यों कहते हैं? मेला किसको कहते हैं? मेला किसको कहते हैं? ये जो बच्चे हैं ना, उसको सभी लोग बोलते हैं चलो चलो मेला लगा है, चलो मेला दिखा के ले आए। लेकिन प्रयागराज में जो एक महीना पूरी धर्म की व्यवस्था है, सत्कर्म करने की व्यवस्था है, एक महीने तक वहाँ धर्म ही होता है, कुकर्म नहीं होता है, धर्म होता है। माँ शंकराचार्य जी लोग आते हैं, संत लोग आते हैं और साधु लोग आते हैं, वहाँ समाधि लगती है, वहाँ कथा होती है, वहाँ रासलीला होता है, वहाँ रामलीला होता है, वहाँ त्रिवेणी का स्नान होता है, संगम का स्नान होता है, गंगा का स्नान होता है। लेकिन हम लोग कहते हैं एक महीने का मेला, एक महीने का मेला। महापुरुषों ने भी कहा कि प्रयाग में एक महीने का मेला लगता है। किसी ने पूछ दिया एक महीने का मेला कैसे हुआ? जब वहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ जाप हो रहा है, वहाँ धुनी लग रही है, वहाँ साधना हो रही है, वहाँ कथा हो रहा है, फिर मेला क्यों कहते हो भाई? महापुरुषों ने कहा मेला इसलिए कहते हैं कि सब तो वहाँ समाधि के लिए नहीं आते, सब वहाँ कथा के लिए नहीं आते, सब वहाँ दान करने के लिए नहीं आते, संगम स्नान करने के लिए नहीं आते, सब त्रिवेणी स्नान करने के लिए नहीं आते, सब साधना करने के लिए नहीं आते, सब समाधि लगाने के लिए नहीं आते हैं। का फिर बोले समाधि वाले कम हैं, कथा वाले कम हैं, नहाने वाले कम हैं, घूमने वाले ज़्यादा आते हैं। और जो घूमने के लिए आते हैं, तो जो घूमने आते हैं उनकी भीड़ ज़्यादा होती है, और जहाँ भीड़ लग जाए तो उसको महापुरुष कहते हैं मेला। इसलिए प्रयाग में एक महीने का मेला लगा। लेकिन बहुत सुंदर बात है, उस भीड़ में, उस मेला में दो महात्मा का वर्णन इसमें आया विशेष करके। वैसे तो सभी संत गए, सभी ऋषि मुनि गए, सभी तीर्थ और सभी नदियां गंगा जमुना सब गए, लेकिन रामचरितमानस में जो ये कथा सत्संग का शुरुआत हुआ है, ये प्रयाग से ही हुआ है। प्रयाग से, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जब अयोध्या से वनवास की तरफ निकले, तो अयोध्या से निकले, तमसा नदी पे गए। तमसा नदी पे पूरी रात्रि विश्राम नहीं किया। तमसा नदी से श्रृंगवेरपुर गए, श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम किया। श्रृंगवेरपुर तक वनवास में राम जी नहीं है। श्रृंगवेरपुर तक वनवास में राम जी नहीं है। वनवास में कब आए? प्रयाग के बाद। प्रयाग के बाद तो दो संतों का वहां आदान प्रदान हुआ, विचारों का। विचारों का प्रदान कैसे हुआ? बोले एक बार भरी मकर